मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं हम पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक, तो पिछले वीडियो हमने आपसे पूछा था कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पशु कल्याण दिवस ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 अक्टूबर। ठीक, 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आपका विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपका विश्व डाक दिवस ये कब मनाया था, आपको बताना विश्व डाक दिवस के बारे में। तो ये मनाया था आपका 9 अक्टूबर को। ठीक, हर वर्ष कब मनाया था ये 9 अक्टूबर को मनाया था आपको विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक, और इस बार इसके जो केंद्र बिंदु था वो क्या है आपका कि वैश्विक जो कोविड-19 है, कोरोना महामारी के दौरान जो डाक कर्मचारी है, जो डाक परिचालक हैं, उनके द्वारा किया गया सराहनीय कार्य इसमें केंद्र बिंदु इस बार रखा गया। कब? विश्व डाक दिवस 2020 के लिए जो मनाया गया, और ये मनाया था आपका 9 अक्टूबर को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते। दूसरा क्वेश्चन आपका स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक, किया जाएगा ये यानी कि आज ही किया जाना है इसका 11 अक्टूबर को। तो इसका शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक, अभी स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना है आपकी कुछ इस प्रकार, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है किसी का स्वामित्व। ठीक, स्वामित्व योजना। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये है आपका सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ improved टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक, तो ये इसका पूर्ण स्वरूप है, जब इसका पूरा फुल फॉर्म ये होता है स्वामित्व योजना का। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण जो भूस्वामी है, ग्रामीण भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड इसमें प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड इसमें देना है। ठीक, जो भी उनकी संपत्ति है, जो उनकी ज़मीन है, उसका उनको एक प्रॉपर कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिसको संपत्ति कार्ड बोला जाएगा। तो ये किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक, और इसका शुभारंभ कौन करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक, और इसमें जो शुरुआत में लक्ष्य रखा गया वो 763 गाँवों को इसमें इस योजना में पहले चरण में इसको कह सकते हैं। तो इसमें रखा जाएगा कितने लक्ष्य? 763 गाँवों के लिए। ठीक, और ये किस किस राज्य में अभी इसको लागू किया जाएगा? तो ये है आपका यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 6 राज्यों के लिए अभी फ़िलहाल इस योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना इस पूरी चीज़ का एक संक्षिप्त रूप है। तो याद रखें, स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक, ये कब होगा? आपका 11 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस राज्य के द्वारा सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? ठीक है, सौर मुख्यमंत्री, ये पूरा इसको यहाँ पे मुख्यमंत्री भी लगाएंगे हम। ये योजना का पूरा नाम है आपका मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो ये किसके द्वारा है आपकी? ये शुरू किया इसको उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। तो ये देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार किसके द्वारा? उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, अब इसमें है क्या जो चीज़ है? इसका उद्देश्य है सौर फार्मिंग से 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात एक तो अब इसमें ये है कि इसका मुख्य जो उद्देश्य रखा गया वो रोजगार देना भी है और प्राकृतिक एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन, ठीक, एनर्जी प्रोड्यूस करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना। तो ये किसके द्वारा शुरू की? उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ठीक, अब उत्तराखंड राज्य की बात आती है सब। उत्तराखंड की देख लेते हैं राजधानी क्या है आपकी। तो ये आपकी देहरादून क्या है? इसकी राजधानी है। और गवर्नर यानी कि जिसको राज्यपाल ही हम बोलते हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो ये कौन है अभी? तो ये है आपकी बेबी रानी मौर्य।
तो ये है आपकी अभी कौन, गवर्नर, कहाँ की, उत्तराखंड की। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये हैं अभी आपके मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। ठीक, विधानसभा जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो वहाँ पे इनकी 70 सीट हैं। राज्यसभा में इनको मिलते 3 सीटें और लोकसभा में इनकी 5 सीटें। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के बारे में था। और ये योजना किस बारे में, आपकी सौर ऊर्जा उत्पादन और उससे जुड़े उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन, भारत ने किस नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये कौन सी मिसाइल, आपको इसका नाम बताना है। तो ये आपकी रुद्रम। ठीक, ये देख सकते हैं आप, एंटी रेडिएशन मिसाइल। और ये किसके द्वारा बनाई गई, विकसित की गई, तो डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। ठीक है, तो ये आपकी रुद्रम, रुद्रम इस मिसाइल का नाम रखा गया। और ये मिसाइल जो है रडार को नष्ट करने के लिए बनाई गई। ठीक, एंटी रेडिएशन मिसाइल इसका पूरा नाम है। ठीक, रुद्रम इसको नाम दिया गया है। ठीक है, और ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। ठीक, स्वदेशी है पूर्ण रूप, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्थापना दिवस इंडियन एयरफोर्स का, तो आपको बताना है कब मनाया गया। तो ये है कौन सा मनाया गया, 88वां। क्योंकि हमने अभी देखा था 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, तो ये होती है आपकी 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, और 2020 में इसका कौन सा मनाया गया संस्करण, तो ये 88वां। ठीक, 88वां स्थापना दिवस मनाया गया आपका 2020 में, कब, 8 अक्टूबर को। इंडियन वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया था आपका 8 अक्टूबर को। और ये कौन सी श्रृंखला का था, कौन से नंबर का था, तो ये 88वां। ठीक, इंडियन एयरफोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, जे वेंकटरामू को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। तो ये बने आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कौन बने एमडी और सीईओ, आपके जे वेंकटरामू। और इसका टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार। ये टैगलाइन भी काफ़ी पूछी जाती है, इसको सूत्रवाक्य हम कहते हैं। टैगलाइन है सूत्रवाक्य। तो ये कब है, किसके बने आपको, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कौन बने हैं, जे वेंकटरामू साहब। चलिए अगला देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा। तो शांति के क्षेत्र में, पीस जिसको हम कहते हैं, पीस के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है 2020 के लिए, वो किसको दिया जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में मिला आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं हम विश्व खाद्य कार्यक्रम। एक संस्था है। ठीक, इसको मिला है कौन सा, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। अब ये जो संस्था है ये क्या करती है, ये संघर्ष प्रभावित क्षेत्र होते हैं। ठीक, संघर्ष प्रभावित क्षेत्र, वहाँ पे काम करती है। जो और भुखमरी की स्थिति जिन क्षेत्रों में उत्पन्न होती है वहाँ पे ये काम करती है। जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ा एरिया होता, वहाँ पे ये खाने पीने की सामग्री इस तरह की हेल्प ये करती है। ठीक, भुखमरी की स्थिति को रोकना इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो एक खास तरीके से इन जहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा अगर किसी क्षेत्र में आती है तो वहाँ पे खासकर ये खाना सप्लाई का काम करती है, खाने की आपूर्ति ऐसे क्षेत्रों में कराती है जहाँ पे सामान्य स्थिति, उस स्थिति विशेष में अगर खाने की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो ये संस्था खाने की सुविधाएं पहुँचाने के लिए काम करती है। ठीक है, अब ये जो संस्था है आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका गठन कब हुआ था, तो गठन होता है इसका 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये आपका रोम। और रोम कहाँ पे आता है आपका, ये आता है आपका इटली देश में। ठीक, इसको मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। ये देख सकते हैं आप, ये इसका लोगो होता है कुछ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। और ये
मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है ये नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला आपका लुईस ग्लक को। ठीक, ये कवयित्री हैं, पोइट लिखती हैं, पोइट्री लिखते हैं, लुईस ग्लक। इनको मिला है 2020 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? लिटरेचर। साहित्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटरेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस मंत्रालय से संबंधित थे? ठीक है, तो ये किस मंत्रालय से संबंधित थे? तो ये थे हमारे उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय होता है। ठीक, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे रामविलास पासवान जी। ठीक, ये जन्म हुआ था इनका 5 जुलाई 1946 को और अभी इनकी मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र है, इसको AMHUB की ये भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किस राज्य में हुई है आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी तमिलनाडु राज्य में। और किसकी मदद से हुई है? तो ये किया है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इकोनॉमिक फोरम की मदद से। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से इसकी स्थापना की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता। अब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपका सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा यानी कि वस्त्र के क्षेत्र में काम करना। तो ये है इसका उद्देश्य, इस जो विनिर्माण केंद्र जो बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आपका AMHU का? तो ये है आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक, तो ये इसका पूर्ण रूप है। तो ये कहाँ पे बन रहा है आपका? तमिलनाडु राज्य में। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, किसकी मदद से? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा कि विश्व कपास दिवस कब मनाया था? ठीक है, तो आपको बताना है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो के हमारी ये करंट अफेयर श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। और इसके अलावा आपकी वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।